अगर मैं आपसे पूछूं अयोध्या के राम मंदिर का सीईओ कौन चुनेगा, शायद आपका जवाब होगा सरकार या फिर ट्रस्ट के सभी सदस्य, सभी मेंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए सिर्फ 3 लोगों की एक खास टीम बनाई है और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग अलग है। एक है रिटायर्ड जज, दूसरे हैं भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और तीसरे हैं एक बड़े उद्योगपति जिन्हें देश के बड़े मंदिरों का प्रबंधन करने का एक्सपीरियंस है। अब सवाल ये है कि आखिर ये 3 लोग हैं कौन और इन्हीं को क्यों चुना गया। आपको ये सब इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले राम मंदिर में सीईओ की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको राम मंदिर से रिलेटेड सारी न्यूज़ खबरें पहले से पता है, एक वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, पहले ये समझिए सीईओ का मतलब यहाँ पूजा पाठ करवाना नहीं है। उनका काम होगा मंदिर की पूरी व्यवस्था संभालना, जैसे श्रद्धालुओं की सुविधाएं, स्टाफ का काम, सुरक्षा, दान का प्रबंधन जो कि बहुत ज़रूरी है, रोज़मर्रा का प्रशासन, यानी आसान भाषा में कहें मंदिर के मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सीईओ के पास होगी। राम मंदिर में हर दिन हज़ारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट का मानना है कि अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और आपको वो जो देश में जो खबर फैली है, इतनी बड़ी खबर है राम मंदिर को लेकर, उसके बारे में भी आप जानते ही हैं। अब मिलिए पहले सदस्य से, जस्टिस प्रमोद कोहली से। ये जम्मू कश्मीर और सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कई ट्रिब्यूनल्स में भी उन्होंने अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जज को इस टीम में क्यों रखा गया है जो कि सीईओ सिलेक्ट कर रही है, क्योंकि इतने बड़े पोजीशन के लिए सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि नियम, कानून और निष्पक्ष फैसला लेना भी बहुत जरूरी है। आपको राम मंदिर की पूरी खबर पता होगी। उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो रिलेटिव्स ही थे आपस में, जो इस कथित चोरी का हिस्सा रहे हैं। इसी अनुभव की वजह से जस्टिस प्रमोद कोहली को समिति में शामिल किया गया है। दूसरे सदस्य हैं लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी। ये भारतीय सेना में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। अब सेना के अधिकारी को मंदिर की समिति में क्यों रखा गया है, ये सवाल आता है। इसका जवाब भी आसान है। सेना में बड़े सिस्टम को संभालना, हजारों लोगों को साथ में काम करना, अनुशासन बनाए रखना और सुरक्षा की योजना बनाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। राम मंदिर जैसे बड़े परिसर में जहां हर दिन इतने सारे भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वहां ऐसा अनुभव काफ़ी अहम माना जाता है। साथ में जितना चढ़ावा चढ़ता है उसके ऊपर भी नज़र रखना इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरे सदस्य हैं सुरेश हावरे। देखिए, अगर आपने शिरडी के साईं बाबा मंदिर के दर्शन किए हैं तो शायद इनका नाम सुना हो। सुरेश हावरे एक जाने माने उद्योगपति हैं और वो शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी उन्हें पहले से पता है कि करोड़ों रुपए के बजट, लाखों श्रद्धालुओं और बड़े धार्मिक संस्थान का जो प्रबंधन है, जो सिस्टम है, वो किस तरह से संभालना है, वो उन्हें अच्छी तरीके से आता है। यही अनुभव उन्हें इस टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाता है। अब इस समिति जो है वो करेगी क्या। इन तीनों लोगों का काम खुद सीईओ बनना नहीं है। इनका काम है पूरे देश से ऐसे लोगों के नाम देखना जो इस पोजीशन के लिए सबसे उपयुक्त और एलिजिबल हैं। फिर ये समिति राम मंदिर ट्रस्ट को अपनी सिफारिश देगी और उसके बाद ट्रस्ट जो है वो अंतिम फैसला लेगा। देखिए, आप राम मंदिर के चढ़ावे चोरी से वाकिफ़ ही हैं। ये खबर जो है पूरे देश में फैल चुकी है और पूरा देश शर्मिंदा भी है। महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाँच अभी भी जारी है और इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट ने महसूस किया कि अब मंदिर की व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत और प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत है। इसी दिशा में सीईओ का पद बनाने और चयन समिति गठित करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि ट्रस्ट की अगली बैठक जो है वो 22 जुलाई को होगी। तब तक उम्मीद है कि जाँच एजेंसी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी।